बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के मीडिया को अगर आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पे, तो उस पे जो पाकिस्तान में बड़े बड़े इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही। यानी पाकिस्तान में जो ऑपरेशन चल रहा है उस पर बात नहीं हो रही, बलूचिस्तान की सूरत हाल उस पर बात नहीं हो रही, जबरी तौर पर लोग लापता हैं उस पर बात नहीं हो रही, अदालतों में इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही, उस पर बात नहीं हो रही। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप माइनस करें तो पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त कुछ भी नहीं बचता। ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो फोकस है या सारी की सारी जो तवज्जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह करने पे है। यानी अगर पाकिस्तान के मीडिया को आप रोजाना देखें तो वो क्या पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। वो ये नहीं देखेंगे कि हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है, महंगाई कहां पे पहुंच गई है, बेरोजगारी कहां पे पहुंच गई है, गुर्बत कहां पे पहुंच गई है, मईशत का क्या सत्यानाश हो गया, उस पर बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, इमरान खान डील क्यों नहीं कर रहा, इस पर बात करेंगे। सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म क्यों नहीं कर पा रही, वो इस पे बात करेंगे। यानी अजीबोगरीब चीज़ों पे पाकिस्तान का मीडिया डिस्कशन करता है। जो अवामी इश्यूज हैं उनके ऊपर मीडिया बात नहीं करता। पाकिस्तान में जाली पुलिस मुकाबले चल रहे हैं, उस पर बात नहीं करता। गुर्बत के हाथों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करता। बिजली की और गैस की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, उस पर बात नहीं करता। हर 15 दिन के बाद कौम को एक टीका नया लग जाता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे, उस पर बात नहीं करता। डॉलर की कीमत कहां पहुंच गई, उस पर बात नहीं करता। चीनी का एक खौफनाक स्कैंडल है जो इस हुकूमत का है। यानी इस हुकूमत ने जानबूझ के पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया, पाकिस्तान में किल्लत पैदा की, और जब पाकिस्तान में चीनी कम हो गई बाहर भिजवाने की वजह से, तो पाकिस्तान में कीमत को बढ़ाते बढ़ाते जो 80 रुपए किलो वाली चीनी थी उसको 200 रुपए से ऊपर ले गए, और अब बाहर से महंगी चीनी इंपोर्ट की जा रही है। ये फिर अवाम की जेब पे डाका डाला जाएगा, इस पे बात नहीं करता। गंदम के स्कैंडल पे बात नहीं करता। पाकिस्तान का मीडिया किसी भी चीज पे बात नहीं करता। बात करता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बात करता है। रीजन क्या है? ये रियाजुल हक साहब हैं, बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने सबसे पहले ये डाटा रिवील किया है ये सरकारी डाटा, और इसकी जो तफसीलात है मैं आपके सामने अब रखने वाला हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है कि 11 अरब के इश्तिहारात पाकिस्तान के मीडिया को दिए गए हैं पाकिस्तानी सरकार की जानिब से गुज़िश्ता लगभग एक साल में। मार्च 2024 से जून 2025 तक का ये डाटा है। यानी एक साल के अरसे में 11 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए गए टीवी चैनल को और अखबारात को, और इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में जो बदतरीन पाकिस्तान का दौर चल रहा है मईशत के हवाले से, वो मौजूदा दौर है। 50 साल की कम तरीन इन्वेस्टमेंट हो रही है। महंगाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर टॉप पे चली गई है शूट करके। इकॉनमी जो है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में इन्होंने तबाही फेर दी है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क बन गया है जहां सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान मुल्क अपना छोड़ के जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है ना। तो उस वक्त पाकिस्तान का मीडिया जो इतनी बुरी मईशत में इतने ज़्यादा इश्तिहार, यानी इतने इश्तिहारात तो जब मईशत बेहतरीन चल रही होती थी तब भी कभी नहीं दिए गए जितने इश्तिहारात मीडिया को अब दिए जा रहे हैं। और इसी वजह से मीडिया का फोकस उन चीज़ों की तरफ कभी भी नहीं जाता जिन पे अवाम का फोकस है। अवामी इश्यूज़ के बजाय मीडिया नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाता है, क्योंकि उन्हें पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ये पैसा कैसे मिल रहा है, किस तरह के मीडिया को मिल रहा है, इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो इधर उधर अपने लोगों में भी बांट दिया जाता है। करप्शन भी बहुत होती है। कुछ अखबारात के नाम है, मैं तो हैरान हो गया। लगभग 4 अरब रुपया दिया गया है ये अखबारात को, और लगभग 7 अरब रुपया दिया गया है टीवी चैनल्स को। तो ये 11 अरब की तफसीलात है। अभी तक 932 अखबारात को इश्तिहारात दिए गए, और 88 टीवी चैनल्स को, जिनमें न्यूज़ चैनल भी हैं, इंटरटेनमेंट के भी हैं, उनको इश्तिहारात दिए गए हैं। आप ज़रा अखबारात के नाम सुने जो आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, उनको भी पैसा दिया है इन्होंने। अहम अखबार, ऐलान, आईना इनकलाब, अखबार हक, अखबार अवाम, ये मैंने सारे नाम जो हैं वो रियाजुल हक साहब बता रहे थे, बल्कि अभी रिपोर्ट भी आ गई है। एतदाल, अल जलाल, अल हक, अल फजर, अमन अंजाम, अमन अंजाम, बीबीसी हेडलाइन, बीबीसी रिपोर्टर, बेवपार अखबार, बेस्ट बिजनेस, बिजनेस रिकॉर्डर, तो ये चले पुराना अखबार है, फरजंदे बलूचिस्तान, फरजंदे कश्मीर, फैजुल अजीम, फाइटर टाइम्स, FIR, फौरी एक्शन अखबार। तो ये तमाम अजीबोगरीब किस्म के अखबार हैं जिनको पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है पैसा वैसा इनको भी दिया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा दिया वो जंग अखबार को दिया, 43 करोड़, यानी 43 करोड़ रुपया दिया है जंग अखबार को। और एक्सप्रेस जो उर्दू अखबार है उसको 30 करोड़ रुपया दिया है, और इस तरह बाकी अखबारात को भी पैसा मिला है। तो ये लगभग 4 अरब रुपया अखबारात को दिया गया है। अब आ जाए टीवी चैनल पे, तो सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया जियो टीवी को, ये बनता है 64 करोड़,
और अगर जियो ग्रुप का सारा पैसा इकट्ठा करें तो लगभग 1.25 अरब रुपया यानी 125 करोड़ के करीब पैसा जो है वो दिया गया जियो को, जंग ग्रुप को। और इसके बाद एयरवाई को 44 करोड़ दिया गया, दुनिया न्यूज को 40 करोड़ दिया गया, पीटीवी को 39 करोड़ दिया गया, समा न्यूज को 38 करोड़ दिया गया, एक्सप्रेस न्यूज को 38 करोड़ दिया गया, हम न्यूज को 36 करोड़ दिया गया, डॉन न्यूज को 31 करोड़ दिया गया, चैनल 24 को 30 करोड़ दिया गया, मोहसिन नकवी, बोल न्यूज को 28 करोड़ दिया गया। ये टॉप 10 चैनल्स हैं। अब आप अंदाजा करें कि ऐसे टीवी चैनल्स को इन्होंने पैसा बांटा है। तो डिजिटल मीडिया का भी डाटा नहीं है, वो भी आ जाएगा थोड़े दिनों में आपके सामने, वो भी हम रखेंगे। लेकिन आप अंदाजा करें कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी अवाम का पैसा पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर खर्च किया है, जिसका एक हिस्सा यानी एक साल में 11 अरब रुपया इन्होंने टीवी चैनल्स को दे दिया। तो बेचारे कहां से बोलेंगे? अच्छा, ये वो पैसा है जो सरकार ने दिया है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके इश्तिहारात चलते हैं सारा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर, उनका पैसा अलग है। आप अगर टीवी चैनल को देखें, गौर करें, तो यहां पे सरकारी इश्तिहार बहुत कम होता है। ज्यादा जो इश्तिहार चलता है वो प्राइवेट इश्तिहार चलता है, प्राइवेट कंपनीज का चलता है। तो अब आप इनका धंधा चेक करें कि 11 अरब रुपया अगर इन टीवी चैनल्स ने, अखबारात ने मिलकर लिया है सरकार से, तो कितना पैसा इन्होंने, कम से कम इससे 4-6 गुना पैसा इन्होंने लिया होगा प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं या कंपनीज हैं जिनके इश्तिहारात चलते हैं उनसे। क्योंकि आपने देखा होगा कि टीवी चैनल पे बहुत कम, कभी 20 इश्तिहारों के बाद एक सरकारी इश्तिहार आता है, तो फिर उसकी आमदन भी कम होती है। तो जब सरकारी पैसा इतना ज्यादा है तो सोचें कि दूसरा पैसा कितना होगा। अब जितना इनकी मौजें लगी हुई हैं अखबारात की, टीवी चैनल की, और वैसे सरकारी जो है ये पैसा भी बहुत ज्यादा देते हैं, हुकूमत बहुत नवाजती है मीडिया को, बहुत ज्यादा। इमरान खान के दौर में इस तरह मीडिया को नहीं नवाजा जा रहा था, जिसकी वजह से मीडिया नाराज भी था। तो ये आज वजह आपके सामने है कि क्यों मीडिया अवामी इश्यूज के ऊपर बात करने की बजाय सिर्फ उन चीज़ों पे बात करता है जिन चीज़ों पे मौजूदा हुक्मरान चाहते हैं या एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि बात हो। 9 मई की सजाओं के हवाले से नादरीन सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, यानी बार बार रद्द-ए-अमल आ रहा है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मिसाल के तौर पर अंदलीब अब्बास थी, मुराद राज थे, चौहान साहब थे रावलपिंडी वाले, या परवेज खटक साहब थे, या और बहुत सारे लोग थे, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो लोग निकल गए, देखें बाइज्जत बरी हो गए, उनकी जान छूट गई, उनके ऊपर केसेस ही नहीं चले। यानी एक तरह के मुकदमात कई लोगों पे बने थे कि ये आदमी बंदूक लेकर आया, ये दूसरा भी लेकर आया, इसने ये किया, उसने भी ये किया। तो उनमें से जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और नून लीग या कोई और जमात ज्वाइन कर ली, वो बंदा बच गया, उसकी जान छूट गई। और जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसने कहा जी मैं इमरान खान का साथ दूंगा, उसको अदालत ने सजा दे दी। ये एक बड़ा अजीबोगरीब क्राइटेरिया है। आप गौर करें कि एक ही तरह का जुर्म दो लोगों ने किया, एक आदमी ने कहा जी मैंने भी ये जुर्म किया, दूसरे का भी वही जुर्म है, दोनों का सेम है, दोनों पे एक ही इल्जाम है। एक जो है वो ये कह देता है कि जनाब मैं इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, उसका जुर्म खत्म। दूसरा कहता है जी मैं इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूं, उसका जुर्म जारी है, और उसके ऊपर जनाब सजा भी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा लोगों ने जो है वो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है, हर तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, सोशल मीडिया पे भी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। लेकिन एक रद्द-ए-अमल इसका नून लीग ने भी दिया। जरा ये नून लीग का रद्द-ए-अमल अगर आप वीडियो देखें ना, जाके जो ज़ईम लगारी साहब का चैनल है वहां पे आप जरूर देखें। ज़ईम लगारी साहब एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और इन्हें आईएसआई ने अगवा कर लिया था 1 हफ्ते के लिए, और इनके साथ बड़ी सख्ती भी की गई थी उस वक्त। तो ज़ईम लगारी साहब आजकल एक मिशन पे हैं जहां पे नून लीग वाले इकट्ठे होते हैं, जाके उनके इंटरव्यू करते हैं। थोड़े दिन पहले नून लीग ने एक जलसे की अनाउंसमेंट की, ये गए, जाके माइक निकाला, लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा जी हम तो यहाँ तमाशा देखने आए, हमारा तो नून लीग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तमाशा क्या देखने, इनका तमाशा देखने, हम तो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। अभी जब इन्होंने ये नून लीग ने बंदे बंदे इकट्ठे किए कुछ, और उनके हाथों में 9 मई के हवाले से बैनर पोस्टर पकड़ा दिए और उन्हें कहा जी खड़े हो जाए एहतजाज करने के लिए, तो लोग आ गए, खड़े हो गए, पता नहीं कहां से मजदूर उठा के ले आए थे वो। अब वो बेचारे लोग अपनी रोटी के चक्कर में आए थे। उनसे जब ज़ईम लगारी साहब ने पूछा जनाब आपने 9 मई की मुजम्मती पोस्टर और बैनर अपने हाथ में आपने उठाए हुए हैं, तो आप बताएं कि 9 मई को हुआ क्या था? सादा सवाल, 9 मई को क्या हुआ था? तो जितना इंटरव्यू है मैं सुन के हंसता ही हूं, किसी को पता ही नहीं कि 9 मई को क्या हुआ। बल्कि एक आदमी ने यह कह दिया कुरान पाक की बेहुरमती की गई थी। ये नहीं उस बेचारे को यह बताकर लाए हैं कि किसी ने कुरान पाक की बेहुरमती की है, ये पोस्टर हाथ में पकड़ो, आओ एहतजाज करें। वो बेचारा एहतजाज करने के लिए आगे, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। यानी 9 मई के हवाले से लोगों से सवालात किए गए तो लोग बता ही नहीं पा रहे थे कि 9 मई को हुआ क्या है और किसने क्या किया है, या वो यहां पे पहुंचे क्यों हैं। अगर इस तरह के लोगों को इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना है,
या एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह की सपोर्ट चाहिए। थोड़ा सा पहले मैं देख रहा था इस्लामाबाद में एक एहतजाज था, उसमें बसें भर भर के वो गरीब लोगों को बेचारों को रोटी का लालच दे के लाया गया था और वहां पे भी एस्टेब्लिशमेंट के हक में मुजाहरा करवाया गया था। अगर ये करना है तो जो मिडिल क्लास की एक सपोर्ट होती थी हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ या पाकिस्तानी इदारों के साथ, एक मिडिल क्लास की एक सपोर्ट होती थी, वो सपोर्ट खत्म हो गई। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए और पढ़े लिखे लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल है, लिहाजा वो नाराज हो गए और अब वो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। वो निकलकर एस्टेब्लिशमेंट के लिए ना आवाज़ उठाते हैं, ना उनके लिए एहतजाज करते हैं, ना उनके हक में बाहर निकलते हैं। तो फिर इस तरह के मजदूरों को, जो नॉर्मली पुरानी रवायती पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पल्ले ही कख नहीं है, वो बेचारी जिस तरह के मजदूरों को इकट्ठा करती थी, पैसे वैसे दे के चले जाते थे अड्डे पे, देख लेते थे कि 100-150 आदमी वेला बैठा हुआ है, तो उन्हें कहते थे ये दिहाड़ी मिलेगी सबको, तो सबको दिहाड़ी दे के सबके हाथ में एक पोस्टर पकड़ा के वो बस में बिठा के ले जाते थे, ले जाके अपना मुजाहरा करा के वापस छोड़ देते। पैसे वाले लोग हैं ना सियासतदान, अब यही काम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए किया जा रहा है और PMLN कर रही है। पढ़े लिखा तबका तो इन्होंने नाराज कर दिया है मुकम्मल तौर पे अपने से, लेकिन अब इस तरह के लोग करेंगे तो इमेज का क्या बनेगा? इमेज मजीद एस्टेब्लिशमेंट का तबाह होगा और PMLN ने यह एहतजाज करके बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल खड़ी की है। ये विजुअल जो है ये हॉन्ट करते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाद में कि 9 मई के लिए लोगों को लेकर आए, लोग निकले 9 मई के खिलाफ मजम्मत में और उन लोगों को यही नहीं पता कि 9 मई को हुआ क्या था। एक नाज़रीन बड़ी खबर है और ये जो बड़ी खबर है ये अमेरिका से आई है और ये अच्छी और बड़ी खबर है। खबर यह है कि BLA मजीद ब्रिगेड जो कलदम एक तंजीम है उसको दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया अमेरिका ने और इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये भारत के लिए एक और धचका हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इल्ज़ाम लगाता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भारत मुलव्विस है और पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हालात की खराबी के पीछे भारत का हाथ है और भारत ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की हैं बलूचिस्तान में। बल्कि वो जो कलदम तंजीमें हैं या दहशतगर्द हैं या TTP हैं उन्हें फितनतुल खवारिज कहते हैं, लेकिन साथ वो ये कहते हैं कि भारत के हमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज। तो ये एक ग्रुप जो है इसको दहशतगर्द करार दिया गया अमेरिका में। पाकिस्तान की कामयाबी है, भारत के लिए एक धचका हो सकता है, लेकिन देखिए ये एक मौका भी है कि जैसे जैसे आप दहशतगर्दों को दीवार के साथ लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको जो जमहूरियत पसंद लोग हैं उनको आगे लाना चाहिए। जो रियासत के साथ बात करना चाहते हैं उनके साथ बात करनी चाहिए, जो नौजवान है उन्हें सीने से लगाना चाहिए और जो जबरी तौर पे गुमशुदगियों का एक सिलसिला है वो बंद करना चाहिए। जो भी काम किया जाए वो कानून और इंसाफ के मुताबिक किया जाए, आइन और कानून के दायरे में रहकर किया जाए, तो बलूचिस्तान और कबायली इलाकों के जो मसाइल हैं वो जल्दी हल हो सकते हैं। कबायली इलाकों में जरगे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वहां पे जरगों के जरिए मसाइल हल हो सकते हैं, जबकि बलूचिस्तान में वहां के नौजवान ये कहते हैं कि हमें अदालत के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक आप चलें, जबरी तौर पे लापता करने का सिलसिला बंद किया जाए। नाज़रीन, अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त शदीद मुखालफत कर रही है फौजी ऑपरेशन की जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। इससे पहले अवामी नेशनल पार्टी जो है वो फौजी ऑपरेशन की बहुत बड़ी हमायती भी थी, लेकिन एक खूबी है ANP में, वो ये है कि जब इन्होंने हमायत की मिलिट्री ऑपरेशन की तो खुल्लम खुल्ला हमायत की थी, खुल खुला कर। इन्होंने कहा ठीक है जी हम हमायत कर रहे हैं, ये ऑपरेशन की भी हमायत कर रहे हैं, इसकी भी कर रहे हैं, इसकी भी कर रहे हैं। और जो असवंद यार वली हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह नजात, ये जितने ऑपरेशन हो रहे हैं हम इन सब ऑपरेशन की हम हमायत करते हैं, ये ANP ने खुलकर कहा था। और आज जब वो मुखालफत कर रहे हैं वो भी खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। गंडापुर साहब जो हैं वो अवाम में आकर मुखालफत करते हैं ऑपरेशन की और पसे पर्दा जो है अमलन वो ऑपरेशन की हमायत करते हैं। अब जैसा कि अली अमीन गंडापुर साहब के मुशीर इत्तलाआत हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कर्फ्यू लगाने के मामले की तस्दीक कर दी। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं लगा, लेकिन ये कि बाजोर और मिरन शाह के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और याद रहे आपको कि वहां पे ऑपरेशन की एक्टिविटीज चल रही हैं। तो अली अमीन गंडापुर के जो मुशीर इत्तलाआत हैं उन्होंने खुद आकर कह दिया कि मिरन शाह में और बाजोड़ के अंदर लगाया गया है कर्फ्यू। तो गंडापुर की पॉलिसी ANP से तो पैथेटिक है। ANP जब हमायत करती थी ऑपरेशन की खुल के करती थी, जब मुखालफत करती है ऑपरेशन की तो खुलकर करती है। लेकिन गंडापुर साहब ये करते हैं कि अवाम में आके ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, लेकिन पसे पर्दा वो ऑपरेशन की हमायत करते हैं और खुलकर वो बात कर नहीं सकते जो प्रैक्टिकली वो कह रहे हैं वो कर नहीं सकते। तो ये जनाब इनका एक तरीकाकार है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब एक और इंटरव्यू उन्होंने दिया और वो लगातार इंटरव्यूज देते रहते हैं, लेकिन अभी उनके हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज थी तो अब उनका इंटरव्यू आया।
माजी में ख्वाजा साहब जो है सिविलियन सुप्रीमेसी के दावे किया करते थे, नारे मारते थे कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अब वो हाइब्रिड सिस्टम के लिए नारे लगा रहे हैं और इस दोगले मॉडल की तारीफें कर रहे हैं। यानी उन्होंने कहा ये गॉड गिवन अरेंजमेंट है, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक अरेंजमेंट है और ये डिलीवर कर रहा है। ख्वाजा आसिफ का ये सोचना है। वैसे ये अशराफिया को डिलीवर कर रहा है। पाकिस्तान तो 44% जो है गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पाकिस्तान से सरमायाकारी बाहर जा रही है। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। पेट्रोल, आटा, घी, दालें, दुनिया की हर चीज़ जो पाकिस्तान में अवेलेबल है सारी महंगी हो गई। तो आम आदमी को तो डिलीवर नहीं कर रहा, अशराफिया को ये निज़ाम डिलीवर कर रहा है। अगर आम आदमी को डिलीवर करता तो वो नज़र भी आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा साहब जो है वो इस निज़ाम को जवाब दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई आईनी तरमीम हो जाएगी या कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाएगा। फ़ौज के हुकूमत में जो वजूद है उसको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाएगा। और ये जो रोमांस इस वक्त चल रहा है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से चल रहा है। अगर इमरान खान का फैक्टर ना हो तो ये रोमांस कभी भी ना चले, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने की वजह से एक बदनामी होती है और अवाम के अंदर मकबूलियत में कमी होती है। लेकिन उनके पास दूसरा चारा कोई नहीं है, क्योंकि मकबूलियत इमरान खान के पास है। और अगर ये एस्टेब्लिशमेंट से दूर हो जाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट भी कमज़ोर हो जाएगी और ये पॉलिटिकल पार्टीज भी कमज़ोर हो जाएंगी और इमरान खान इन सारों को बारी बारी खा जाएगा। लिहाजा इमरान खान का खौफ ऐसा है कि वो इन सारों को इकट्ठा किए हुए, और ये बात बार बार लोग कहते हैं, इमरान खान साहब को कुछ ऐसा करना पड़ेगा या इनको अपना खौफ तोड़ना पड़ेगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस मिलकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को धक्का देकर बाहर निकालें इस गलत काम से जिसके अंदर वो पड़ गए हैं। उनका काम सिक्योरिटी का है, वो अपना काम सिक्योरिटी का करें। ये कारोबारी ज़िंदगी, ये मामूलाती ज़िंदगी, ये हुकूमत, ये इंतज़ामी मामलात, ये सारे के सारे सिविलियंस के चलाने के हैं। ये मामलात इन्हें वापस दिए जाएं। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी फ्रंट से दो खबरें इंपॉर्टेंट। नंबर एक तो सितंबर में आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत बहुत सारे यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं और उन तमाम ममालिक ने अब तक इस बात का इंदिया दे दिया है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस वक्त पूरी ज़मीन पे किसी से इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना गजा में फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है। हाल ही में वहाँ पे अल-शिफा अस्पताल के करीब एक हमला किया गया। अल जज़ीरा के 5 सहाफ़ी उसमें शहीद हुए हैं। उनमें एक जो जर्नलिस्ट हैं अनस शरीफ, वो बहुत काम कर रहे थे और उनके ऊपर जो है वो हमला किया गया खैमे पे और उन्हें शहीद किया गया। उनके कैमरामैन इब्राहिम ज़हीर थे, वो भी शहीद हो गए, जबकि बाकी 3 सहाफ़ी और थे वहाँ पे, वो भी शहीद हुए। टोटल 7 लोग इस हमले के अंदर जाँ बहक हुए हैं और पूरी दुनिया में जो सहाफ़ती तंजीमें इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं, एहतजाज कर रही हैं। जबकि इसराइल ने ख़ुद बताया कि ये हमला डेलिबरेटली अनस शरीफ पर ही किया गया था। अनस शरीफ जो है वो एक बड़े मेहनती सहाफ़ी थे और वो कई मरतबा ये बता भी चुके हैं कि उनकी जान को यहाँ पे ख़तरा है, बल्कि उन्होंने एक पैगाम भी छोड़ा था कि गज़ा को याद रखिएगा और वो ये कहते थे कि यहाँ उनकी जान जा सकती है। तो अनस शरीफ जो है वो शहीद हो गए हैं और गज़ा की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। वहाँ भूख है, अफलास है, पानी नहीं है, लोग भूखे और प्यासे हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग खौफजदा हैं, परेशान हैं। हर वक्त उनके ऊपर अटैक होते रहते हैं, हमले होते रहते हैं, लेकिन वो अपनी सरजमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वहाँ पे डटे हुए हैं और उनके ऊपर एक बदतरीन तारीखी नौइयत का अटैक किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। और इसी वजह से जो यूरोपीय ममालिक हैं या ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो फ़लस्तीन को बतौर एक रियासत तस्लीम करेंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।